दोस्तों आपको ट्रेडिंग के लिए एक बेस सेटअप चाहिए। आपको एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी चाहिए जो कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सके। आप हमेशा यूट्यूब पे फाइंड आउट करते हो कि कोई अच्छा सा सेटअप बता दो। आप हमेशा दूसरे लोगों से पूछते रहते हो कि कोई अच्छा सा ट्रेडिंग सेटअप बता दो, कोई अच्छी सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बता दो, नो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बता दो, जिसे कि यूज़ करके मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊँ, जिसकी एक्यूरेंसी 90 प्लस हो, जहाँ पर मुझे अच्छे से अच्छे ट्रेड मिल पाए, जहाँ पर मुझे अच्छे से अच्छा प्रॉफिट हो पाए। आज इस वीडियो में हम ऐसा ट्रेडिंग सेटअप डिस्कस करेंगे जिस पर अगर आप काम करते हो तो आपका विन रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही आगे निकल सकते हो। आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही बड़ा फ़र्क आ सकता है अगर आज के वीडियो को आपने समझ लिया। आज जो सेटअप मैंने आपको बताया उस सेटअप पर अगर आपने काम किया तो, अगर उस सेटअप पर आप काम नहीं करते हो, फिर कितना भी सीख लो, कुछ भी कर लो, 1000 तरीके के कोर्स कर लो, 1000 मेंटर रख लो, 1000 लोगों से जाके पूछ लो, कितने भी ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाओ, कुछ भी नहीं हो पाएगा अगर आज जो स्ट्रेटेजी मैं आपको देने वाला हूँ उस पर आपने काम नहीं किया तो देखिए, यहाँ पे ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए, ट्रेडिंग में कुछ करने के लिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी गलतियाँ क्या हो रही है। क्योंकि हमें हमारी गलतियों के बारे में पता होगा तभी उन गलतियों को हम सुधार पाएंगे। आप दुनिया में किसी भी फील्ड में हो, वहाँ पर आपसे कुछ ना कुछ गलतियाँ होती रहेगी। उन गलतियों पर आप काम करोगे, उन गलतियों को आप सुधारोगे तो उस फील्ड में आप आगे जा पाओगे। आप किसी भी फील्ड में हो, वहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हो, उन गलतियों को सुधार नहीं रहे हो, या फिर ये कह दो कि आपको ये भी नहीं पता कि आप गलतियाँ क्या कर रहे हो। अगर ये पता ही नहीं है कि गलतियाँ क्या कर रहे हो तो उन गलतियों को सुधारोगे कैसे। तो जब आपको आपकी गलतियों के बारे में पता चलेगा, उन गलतियों पर आप काम करोगे, उन गलतियों को आप सुधारोगे, आगे जाके वो गलती आप नहीं करोगे तो उस फील्ड में आप आगे जा पाओगे। तो यहाँ पर ट्रेडिंग में भी हमसे गलतियाँ होती है, बिल्कुल से होती है। शायद हमें पता ही नहीं होता कि हम गलतियाँ कर रहे हैं, पर हमसे गलतियाँ होती है, या फिर हम जानबूझ के उन गलतियों को इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें हमारी गलती के बारे में पता चल जाए, उस गलती पर हम काम करें, उस गलती को हम सुधार लें, आगे जाके वो गलती हम ना करें, और जो भी गलतियाँ हमसे आगे जाके होती है उन गलतियों पर हम काम करें, तो क्या हमारी ट्रेडिंग में फ़र्क नहीं आएगा? बिल्कुल से आएगा। यही है आज का हमारा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप, यानी कि हाई एक्यूरेंसी ट्रेडिंग सेटअप। इस ट्रेडिंग सेटअप पर आप काम करोगे तो यहाँ पर आपका कुछ हो पाएगा। क्या नाम है हमारे ट्रेडिंग सेटअप का? आज के हमारे ट्रेडिंग सेटअप का नाम है जर्नल। क्या नाम है? जर्नल मेंटेन करना। सुना है आपने ट्रेडिंग जर्नल के बारे में? हमारे आज के वीडियो का यही टॉपिक है, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। अब ट्रेडिंग जर्नल का नाम सुन के अपना मूड ख़राब मत करना कि ये क्या हो गया। मुझे तो यहाँ पर कोई सेटअप देखना था, मुझे तो लगा था कि कोई ऐसा सेटअप आएगा कि चलो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, अब स्टॉक की प्राइस इस तरीके से जाएगी, बन जाओ करोड़पति। चलो यहाँ पर ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, अब तो ऊपर ही जाने वाला है। चलो यहाँ पर ये दिख रहा है, अब तो ऐसा ही होने वाला है। ये चीज़ें वहीं के वहीं रह जाएगी, ये कोई भी चीज़ें काम नहीं करेगी जब तक कि आप अपनी गलतियों पर काम नहीं करोगे, जब तक कि आप अपनी गलतियों को नहीं देखोगे, जब तक कि आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काम नहीं करोगे, जब तक कि आप अपना एक क्लियर माइंडसेट नहीं बनाओगे। ट्रेडिंग जर्नल ही है जो यहाँ पर आपको आपकी गलतियों के बारे में बताएगी। वहाँ से आपको पता चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, फिर आप उस गलती को सुधार सकते हो, और गलती को सुधार लोगे तो यहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हो। आप गलतियाँ करते जाओगे, गलती पर काम नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आपसे क्या गलती हो रही है, तो वो गलतियाँ सुधरेगी कैसे? वो गलतियों पर काम नहीं करोगे तो यहाँ पर आगे कैसे जाओगे? तो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग जर्नल को कैसे मेंटेन करना है, ट्रेडिंग जर्नल का प्रोफेशनल फॉर्मेट क्या है, वो सब कुछ मैं यहाँ पर आपको आगे सिखाऊंगा। ट्रेडिंग जर्नल का मतलब होता है हमारे ट्रेड की सारी इन्फॉर्मेशन रखना। हम कब कहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहाँ पर एंटर कर रहे हैं, कहाँ पर एसएल लगा रहे हैं, कहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, क्या देखकर हमने ट्रेड लिया है, हमने ट्रेड लिया तब हमारे इमोशंस क्या थे, हमारा ट्रेड ख़त्म हुआ तब हमारे इमोशंस क्या थे, हम टारगेट तक रुके थे या नहीं रुके थे, हम एसएल तक रुके थे या नहीं रुके थे, हमने एसएल को ट्रेल किया था, हम वहाँ पे डर के निकल गए थे, हमने फोमो में एंटर किया था। हर एक चीज़ जो कि हमारे माइंडसेट से जुड़ी हुई है, हमारी ट्रेडिंग से जुड़ी हुई है, उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना मतलब कि ट्रेडिंग जर्नल। चलिए, तो सिंपल भाषा में आपको ट्रेडिंग जर्नल का मतलब पता चल गया।
अब मैं आपको ट्रेडिंग जर्नल का फॉर्मेट दिखाता हूँ कि ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनानी होती है। आप सेम टू सेम इस फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हो। ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करने के लिए आपको कहीं से कोई भी किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग जर्नल की कोई किताब आप ना लो फिर भी चलेगा, अपने हिसाब से मैन्युअली बना लो आप चलेगा। मैं आपको ट्रेडिंग जर्नल का फॉर्मेट दिखाता हूँ कि ट्रेडिंग जर्नल को किस तरीके से मेंटेन करना होता है। देखिए यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग जर्नल का फॉर्मेट बनाया है। इस तरीके से ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको ट्रेडिंग जर्नल का पूरा फॉर्मेट दिखाऊंगा और यहाँ पर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद मैं आपको और एक फॉर्मेट दिखाऊंगा कि हम जब ट्रेड लेते हैं तब उन ट्रेड को हमें किस तरीके से मेंटेन करना होता है। ये यहाँ पर मैं आपको पहले सब कुछ समझा देता हूँ। देखिए ये बेसिक ट्रेड इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि हमें पहले डेट लिखनी है कि कौन सी डेट को हमने ट्रेड लिया था। फिर यहाँ पर हमें टाइम लिखना है कि कौन से टाइम पर हमने ट्रेड लिया था। अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपके लिए टाइम लिखना ज़रूरी हो जाता है। आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो, पोजिशनल करते हो, फिर टाइम इतना मैटर नहीं करता है। पर इंट्राडे करते हो तो टाइम आपका मैटर करता है। सामने यहाँ पर आप देखिए डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ट्रेड की डेट लिखनी है। ये डेट यहाँ पर आप लिखोगे ट्रेड की डेट, फिर टाइम, एंट्री और एग्जिट इन दोनों का टाइम आपको लिखना है। फिर इंस्ट्रूमेंट यानी कि आप कहाँ पर ट्रेड कर रहे हो। स्टॉक में कर रहे हो, स्टॉक का नाम लिख दो। कमोडिटी में कर रहे हो, कमोडिटी का नाम लिख दो। क्रिप्टो में कर रहे हो, क्रिप्टो का नाम लिख दो, इस तरीके से। फिर यहाँ पर है ट्रेडिंग स्टाइल, मतलब कि आपको यहाँ पर सामने लिखना है आप इंट्राडे कर रहे हो, आप स्विंग कर रहे हो, आप पोजिशनल कर रहे हो, या फिर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। अगर अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है, तो इन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये सब कुछ करना होगा। तो यहाँ पे ट्रेडिंग स्टाइल में आपको लिखना है कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। आप एक स्कैल्पर हो, एक डे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, या फिर पोजिशनल ट्रेडर हो, जिस भी टाइप का आपने ट्रेड लिया है वो आपको क्लियरली लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बाय और सेल, यहाँ पर आपको लिखना है आपने बाय किया है या सेल किया है। स्कैल्पिंग या इंट्राडे है तो वहाँ पर आपने बाय या सेल किया होगा। अगर आपकी स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग है कैश मार्केट में तो वहाँ पर आपका बाय ही होगा। अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो वहाँ पर आपने हो सकता है कि सेल किया हो, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर आपको अपने ट्रेड की डायरेक्शन लिखनी है, आपने बाय किया है या सेल किया है। उसके बाद पोजीशन साइज, आपने कितनी क्वांटिटी में या कितने लॉट में ट्रेड किया है। जैसे कि 1 लॉट में किया है, 2 लॉट में किया है, 5 लॉट में किया है, या फिर 10 क्वांटिटी ली है, 20 क्वांटिटी ली है, 100 क्वांटिटी ली है। आपको क्लियरली यहाँ पे लिखना है। अब आप कहोगे कि ये क्या काम आएगा, ये काम आएगा। आप पहले 10 क्वांटिटी में ट्रेड करते थे, अब अचानक से 100 क्वांटिटी में ट्रेड करने लगे, तो आपको यहाँ से पता लगेगा कि मेरे ट्रेड में कितना बदलाव हुआ है। मुझे अचानक से इतनी बड़ी क्वांटिटी साइज़ को ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं 10 में कर रहा हूँ तो अब से मैं 15 में करूँगा, 12 में करूँगा, इस तरीके से। एकदम से क्वांटिटी साइज़ को नहीं बढ़ा लेना है। अगर एकदम से ऐसा करोगे फिर बड़ा लॉस हो जाएगा। यहाँ पर आकर देखोगे तो पता चलेगा कि ये मेरी गलती थी कि मैंने अचानक से क्वांटिटी साइज़ को बड़ा कर दिया था। फिर यहाँ पर आपको एंट्री प्राइस लिखना है कि आपने किस प्राइस पर एंटर किया था। जैसे कि स्टॉक की प्राइस चल रही है 1000 पर, आपने 1000 पर एंटर किया तो आपको लिखना है कि मैंने 1000 पर एंटर किया था। फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस, जैसे कि आपने 990 पे स्टॉप लॉस रखा है तो आपको लिखना है 990 पर यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था। फिर टारगेट, जैसे कि 1020 का आपका टारगेट है, आपको लिखना है कि 1020 पर मेरा टारगेट था। फिर एग्जिट प्राइस, किस प्राइस पर आपने एग्जिट किया। अगर आपने 1020 पे एग्जिट किया है मतलब आप टारगेट पर निकले हो। अगर आपने 1010 पर ही एग्जिट कर दिया है तो आप टारगेट से पहले ही निकल रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि मैं टारगेट तक होल्ड नहीं कर पाता हूँ, ये मेरी गलती है, मुझे टारगेट तक होल्ड करना चाहिए। अगली बार से जब आप ट्रेड करोगे आपको पता चलेगा कि मैं टारगेट तक नहीं रुकता हूँ, मुझे टारगेट तक रुकना है। या फिर अगर 1010 के लेवल पर आप निकल गए तो रीज़न क्या था। जैसे कि ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था तो कोई बात नहीं है, ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, आपका ट्रेड खत्म हुआ, वो चलता है। पर अगर आप डर की वजह से निकल गए हो तो आपको उस चीज़ पर काम करना होगा। अगर आप एसएल टारगेट से पहले निकलते हो तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेगी। फिर आगे देखिए ट्रेड का आउटकम क्या आया, जैसे कि रिजल्ट, विन, लॉस और बीईपी। या तो आपका प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा, या फिर आप बीईपी पर निकले होगे, यानी कि जहाँ पर आपने बाई किया था वहीं पर आप निकले हो, नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर पीएनएल, आपका क्या पीएनएल रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर आप विन लिखोगे, यहाँ पर आपका जो भी प्रॉफिट हुआ है वो अमाउंट आपको लिखना है, 1000, 1500, 2000, 5000 जो भी आपका रहता है। फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यहाँ पर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिखना है। जैसे कि आपने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा है, आपको 1:2 मिला है, आपको यहाँ पे लिखना है 1:2।
आपका अगर यहाँ पे ज़्यादातर 1:1 रहता है या फिर 1:1 से भी कम रहता है तो आपको उस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना ज़रूरी है। तो अगर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हो और यहाँ पे लिख रहे हो तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर मैं लॉस में क्यों रहता हूँ, क्योंकि मैं रिस्क रिवॉर्ड सही से मेंटेन नहीं कर रहा हूँ। फिर परसेंटेज चेंज इन कैपिटल, ये ऑप्शनल है, ना लिखो फिर भी चलेगा। ट्रेड करने के बाद आपके कैपिटल में कितने परसेंटेज का चेंज हुआ है, 5% का, 2.5% का, 2% का, 1% का। जैसे कि ट्रेड करने के बाद आपकी कैपिटल 1% से बढ़ गई तो वो आपको लिखना है कि इस ट्रेड के बाद मेरी कैपिटल 1% से बढ़ गई है। देखिए ये रहा यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग जर्नल का फॉर्मेट। फिर यहाँ पे देखिए ट्रेड रीजनिंग, यहाँ पर अब आगे समझना क्या होता है। देखिए ये आपका सेटअप, आपको लिखना है कि किस सेटअप पर मैंने ट्रेड लिया था। कौन सा सेटअप, मतलब कि आप रैंडम ट्रेड तो नहीं कर रहे, यहाँ से आपको पता चलेगा। सेटअप टाइप यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए, जैसे कि ब्रेकआउट सेटअप था, पुल बैक सेटअप था, एसएमसी का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था या फिर एसएमसी का ऑर्डर ब्लॉक था, एक्सेट्रा। जिस भी ट्रेडिंग सेटअप पर आप ट्रेड करते हो वो ट्रेडिंग सेटअप आपको लिखना है। यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, अगर आप रैंडम ट्रेड करते हो तो आपको ये पता चलेगा कि मैं बिना सेटअप के ट्रेड करता हूँ इसीलिए मेरे लॉस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने अपने किसी सेटअप का नाम लिखा है, वहाँ पर आपको ज़्यादातर लॉस ही होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इस ट्रेडिंग सेटअप पर मुझे ज़्यादातर लॉस ही होते हैं। तो आपको ये बात पता चलेगी कि इस ट्रेडिंग सेटअप के बदले मुझे और कुछ ट्राई करना होगा, ये इतना अच्छा काम नहीं करता है। या फिर यहाँ पर आपने देखा आपके ज़्यादातर ट्रेड सही गए, आपका यहाँ पे सेटअप है पुल बैक सेटअप, तो आपको पता चलेगा कि ये सेटअप मेरे लिए बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो आपके ज़्यादातर ट्रेड गलत जाएंगे, आपको पता चलेगा सेटअप में कोई प्रॉब्लम है, ट्रेड आपके सही जाएगी, आपको पता चलेगा कि मेरे सेटअप की अच्छी एक्यूरेंसी है। इसीलिए ये सारी चीज़ें लिखना ज़रूरी होता है। इतने सारे सेटअप को यूज़ नहीं करना होता, मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है। आपको कोई अपने एक सेटअप पर काम करना है तो आपका जो भी ट्रेडिंग सेटअप है वो लिखना ज़रूरी है। रैंडम करते हो यहाँ पे लिख दो कि रैंडम ट्रेड किया था, ताकि आगे जाके जब आप ट्रेडिंग जर्नल देखो आपको पता चले कि मैं बिना सेटअप के ट्रेड करता हूँ इसीलिए मेरा लॉस होता है, तो आप एक सेटअप पर काम कर पाओ। फिर यहाँ पर एंट्री का रीज़न, की एंट्री का रीज़न क्या था, जो कि हमने ऊपर मेंशन किया है। एंट्री का रीज़न क्या था, मेरा पुल बैक सेटअप था, वो मेरा एंट्री का रीज़न था। फिर यहाँ पे देखिए एग्जिट रीज़न, मैंने एग्जिट क्यों किया था, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि टारगेट मिल गया, या फिर लिख सकते हो कि ऐसे लिट हो गया, या फिर लिख सकते हो कि ट्रेलिंग ऐसे लिट हुआ, या फिर क्लियरली लिख दो कि डर की वजह से मैंने एग्जिट कर दिया था, मैं टारगेट तक होल्ड नहीं कर पाया, ताकि आपको पता चले कि उस चीज़ पर मुझे काम करना है। फिर यहाँ पे ट्रेड स्क्रीनशॉट, आपके चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ पे लगा सकते हो, ये ऑप्शनल है, ऐसा ना करो फिर भी चलेगा, अगर करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब यहाँ पर आगे देखिए माइंडसेट एंड इमोशंस। देखिए ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, तो उन चीज़ों को भी मेंटेन करना होगा। जैसे कि प्री ट्रेड इमोशंस, ट्रेड लेने से पहले आपका इमोशंस क्या था, आपका माइंडसेट कैसा था, इन शॉर्ट हमारी भाषा में आपका मूड कैसा था। आप काम थे, आप फियरफुल थे, आप ग्रीडी थे, आप ओवर कॉन्फिडेंस थे। ट्रेड लेने से पहले अगर आप बिल्कुल काम थे, अच्छी बात है, आप ट्रेडिंग सीख चुके हो। आप अगर डर में हो, फियरफुल, ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप अगर ग्रीडी हो, ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, फिर भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही होने लगी है, आपका माइंडसेट सही है, ये आपको यहाँ से पता चलेगा। आपने ट्रेड लिया, आपका ट्रेड में लॉस हुआ, यहाँ पर आपने देखा कि ग्रीडी लिखा हुआ है, जब आपने ट्रेड लिया तब आप ग्रीडी थे या फिर फियरफुल थे, तो आपको पता चलेगा कि मुझे माइंडसेट पर काम करना है। पर अगर यहाँ पर काम लिखा हुआ है, मतलब आप माइंडसेट पर काम कर रहे हो और सब कुछ सही चल रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली ट्रेड लेने से पहले जो भी आपका मूड होता है वो आपको लिखना है कि आप किस मूड में हो और कैसे ट्रेड कर रहे हो। उसके बाद पोस्ट ट्रेड इमोशंस, मतलब कि ट्रेड खत्म होने के बाद आपका क्या मूड था। देखिए रिलीव्ड, एंग्री, हैप्पी, न्यूट्रल, यानी कि आप बिल्कुल ही मतलब कि कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ा था, आप खुश थे, आप गुस्से में थे, या फिर आप अच्छा फील कर रहे थे। अगर अच्छा फील कर रहे थे तो कोई बात नहीं है, आपने सब कुछ सही किया है। अगर आप गुस्से में थे, मतलब कि अभी भी आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काम करना है। आप अगर हैप्पी थे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप न्यूट्रल थे। तो यहाँ पर अगर इनमें से कोई भी इमोशंस आपका है, जैसे कि यहाँ पर आपको एंग्री लिखा हुआ दिख रहा है, तो आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर, अपने माइंडसेट पर काम करना है, क्योंकि ट्रेड में लॉस हुआ होगा तो आप गुस्से में होंगे, उसका कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा करने से आपके आगे के ट्रेड भी बिगड़ सकते हैं। और गुस्से में आप क्यों होंगे, ज़्यादा लॉस ले लिया होगा ना, इसीलिए गुस्से में होंगे। रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करोगे, एक डिसाइडेड, एक कैलकुलेटेड रिस्क लोगे, वो ऐसे लीट होगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिमिट के बाहर जाके ट्रेड करोगे, उतना बड़ा ऐसे लगाओगे तो फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको प्री ट्रेड
इमोशंस एंड पोस्ट ट्रेड इमोशंस भी लिखने हैं। ये मैं आपको एकदम प्रोफेशनल लेवल की ट्रेडिंग जर्नल बता रहा हूँ। इतनी सारी चीज़ें कहीं पर भी नहीं होती है, पर ये सारी चीज़ें करो तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर यहाँ पर आप देखिए मिस्टेक, अगर कोई भी मिस्टेक की है यहाँ पर क्लियरली लिख दो कि मेरी ये मिस्टेक थी इस ट्रेड में। उसके बाद लर्निंग, इस ट्रेड से आपको लर्निंग क्या मिली है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ट्रेलिंग एसएल वर्कड वेल, मतलब कि ट्रेलिंग एसएल ने अच्छा काम किया। मैंने इस ट्रेड में अपने एसएल को ट्रेल किया, उस वजह से मैं ज़्यादातर प्रॉफिट यहाँ से निकाल पाया हूँ। तो इस तरीके से जो भी लर्निंग मिली है लिख दो। फिर यहाँ पर आगे देखिए वीकली मंथली रिव्यू, आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नल को वीकली या मंथली रिव्यू करना है। मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, हर वीक भी इसे रिव्यू कीजिए सैटरडे संडे में, और फिर मंथ में भी रिव्यू कीजिए। जैसे कि 4 वीक तक आपने इसे रिव्यू किया, फिर एंड ऑफ द मंथ चारों वीक को एक साथ रिव्यू कीजिए, इस तरीके से कीजिए। तो यहाँ पर आपने पूरे वीक में या पूरे मंथ में जितने भी ट्रेड किए हैं उन सबको रिव्यू करना है। मतलब कि यहाँ पर आपने सब कुछ लिखा होगा, जब भी आप ट्रेड लेते हो आपने सब कुछ लिखा होगा, तो वीकली या मंथली उन्हें देखना है कि किस तरीके से चल रहा है, क्या सेटअप पर ही काम कर रहे हो, आपके इमोशंस क्या रहते हैं, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या रहता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रहता है। सारी चीज़ों को आपको रिव्यू करना है। जहाँ पर भी गलती दिखती है उसे जाकर फिर सुधारना है। देखिए यहाँ पर क्या है, पीरियड, यानी कि वीकली कर रहे हैं या मंथली कर रहे हैं। उसके बाद टोटल ट्रेड टेकन, आपने पूरे वीक में या पूरे मंथ में कितने ट्रेड किए हैं। आप अगर ओवर ट्रेड करोगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि एक वीक में मैंने 15 ट्रेड कर लिए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, इतने मुझे नहीं करने थे। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि इस वजह से मेरा ज़्यादा लॉस हुआ है, मुझे अब ज़्यादा ट्रेड नहीं करने हैं, मुझे ज़्यादा लॉस नहीं करना है, मुझे ओवर ट्रेड नहीं करना है। यहाँ से पता चलेगा कि पिछले वीक तो मेरे 5 ही ट्रेड हुए थे, इस वीक मेरे 15 ट्रेड हो गए, जिस वजह से मुझे ज़्यादा लॉस हुआ है। तो ये लिखना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर आपको अपना विन रेट निकालना है। विनिंग ट्रेड डिवाइड बाई टोटल ट्रेड इनटू 100, तो आपको आपका विनिंग रेट मिल जाएगा। जैसे कि आपने पूरे वीक में 10 ट्रेड किए थे, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 ट्रेड किए थे, उसमें से आपके 6 ट्रेड सही गए, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, विनिंग ट्रेड में 6 लिखना है। टोटल ट्रेड कितने किए थे, 10 किए थे, तो 6 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, तो आपको परसेंटेज में आपका विनिंग रेट मिल जाएगा कि आपका विनिंग रेट क्या है। उसके बाद यहाँ पर टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ वो लिख देना है। एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखना है कि एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रहा है आपका, 1:2 पर काम करते हो, 1:3 पर काम करते हो, इस तरीके से। मोस्ट सक्सेसफुल सेटअप, सेटअप विथ हाईएस्ट सक्सेस, आपको अपने सेटअप का नाम लिखना है कि ये सेटअप मेरे लिए बहुत ही अच्छे से काम करता है। जैसे कि जो सेटअप आपके लिए काम नहीं करता था उसे आपने निकाल दिया, फिर आप जिस सेटअप पर अभी ट्रेड ले रहे हो वो बहुत अच्छे से काम करता है, तो उसका नाम आपको लिखना है कि ये सेटअप मेरे लिए अच्छे से काम करता है, मुझे अब इसी सेटअप पे ट्रेड करना है, मुझे कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं करना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है मोस्ट प्रॉफिटेबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि स्टॉक, कमोडिटी, क्रिप्टो, जहाँ पर भी आपको सही से ट्रेड मिलता है। जैसे कि यहाँ पर जब भी आप स्टॉक में ट्रेड करते हो आपके ज़्यादातर ट्रेड सही जाते हैं, जब भी आप ऑप्शंस बाइंग करते हो आपका लॉस होता है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि मुझे स्टॉक में सही रहता है, ऑप्शंस बाइंग करता हूँ मेरा ज़्यादातर लॉस ही होता है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि अब ऑप्शंस बाइंग को बंद करने का टाइम आ गया है, अब मुझे स्टॉक्स में ही ट्रेड करना है। तो यहाँ पर जिस भी तरीके से रहता है आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर देखिए मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग टाइप, आपकी मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग टाइप क्या है, इंट्राडे है, स्विंग है, पोजिशनल है, स्कैल्पिंग है, वो आपको लिख देना है। यहाँ पर अगर आपको ज़्यादातर लॉस ही होता है, आपने सामने देखा कि स्कैल्पिंग लिखा हुआ आ रहा है, इंट्राडे लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रेडिंग स्टाइल मुझे सूट नहीं कर रही है। फिर ज़्यादातर ट्रेड आपके सही कहाँ पर गए हैं, स्विंग ट्रेडिंग में गए हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रेडिंग स्टाइल मेरे काम की है, तो फिर आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे। इसीलिए ये सब कुछ लिखना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे देखिए कॉमन मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक मतलब कि मिस्टेक दैट रिपीटेड, ऐसी मिस्टेक जो कि आप बार बार कर रहे हो, जैसे कि हर बार आप लूजिंग ट्रेड को होल्ड कर रहे हो, एसएल पे निकल नहीं रहे। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि मैं हर बार लूजिंग ट्रेड को होल्ड करता हूँ या फिर मैं हर बार रैंडम ट्रेड करता हूँ। तो आपको पता चलेगा कि इस मिस्टेक पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, इसे मुझे बंद करना ही होगा। फिर देखिए इंप्रूवमेंट एरिया, कहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जैसे कि आप लूजिंग ट्रेड को होल्ड करते हो तो वहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो देखो वीकली या मंथली जब रिव्यू करो ना, इन सारी चीज़ों को रिव्यू करना है और अपने ट्रेड में ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है, इन सारी चीज़ों को आपको सही से लिखना है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप ट्रेड लोगे तब इन्हें सही फॉर्मेट में किस तरीके से लिखोगे। देखिए कुछ इस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल का फॉर्मेट बना सकते हैं। आप पेपर पेन लेके बनाते हैं फिर भी चलेगा।
आप अपनी एक्सेल में बनाते हैं फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर मैंने पहले क्या लिखा है, फील्ड, यानी कि ये सारी चीज़ें लिखना, फिर ट्रेड 1, ट्रेड 2, ट्रेड 3, ट्रेड 4, ट्रेड 5, इस तरीके से आप सब कुछ लिख सकते हो। डेट क्या है, तो यहाँ पर ये डेट को मैंने ट्रेड किया था। टाइम क्या था, सुबह के 11 बजे थे। इंस्ट्रूमेंट क्या था, स्टॉक था। स्टॉक कौन सा था, रिलायंस का था। मेरी ट्रेडिंग टाइप क्या थी, मुझे इंट्राडे करना था, मैंने इंट्राडे किया था। फिर यहाँ पर बाय या सेल क्या किया था, तो मैंने बाय किया था। पोजीशन साइज क्या थी, 100 क्वांटिटी मैंने बाय की थी। एंट्री प्राइस क्या थी, मेरी एंट्री प्राइस थी मेरी 1200 के लेवल पर, 1200 के लेवल पर मैंने बाय किया था। स्टॉप लॉस मैंने क्या लगाया था, 1190 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। टारगेट क्या डिसाइड किया था, 1220 का डिसाइड किया था। एग्जिट कहाँ पर हुआ था, मैं 1215 पर हुआ था। तो यहाँ पर हमें देखना है, टारगेट 1220 का था, मैंने एग्जिट 1215 पे क्यों किया। वो जब आप एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द वीक देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ऐसा मैंने क्यों किया था। फिर यहाँ पर आप देखोगे रिस्क रिवॉर्ड क्या मिला, रिस्क रिवॉर्ड 1:5 का मिला। प्रॉफिट कितना हुआ, मेरा 1500 का प्रॉफिट हुआ। सेटअप यहाँ पर मेरा क्या था, एसएमसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मेरा सेटअप था। फिर देखिए एंट्री का रीजन क्या था, यहाँ पर मेरा सेटअप बना था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, इसीलिए मैंने एंटर किया था, मैंने कोई रेंडम एंटर नहीं किया था। फिर देखिए एग्जिट का रीज़न क्या था, हिट ट्रेलिंग एसएल, मतलब कि 1215 पे मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, इसीलिए मैंने एग्जिट किया था। तो आपको पता चलेगा कि मैंने डर की वजह से एग्जिट नहीं किया है, मैं अपने हिसाब से सही हूँ। मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है, इसीलिए मैंने एग्जिट किया है। उसके बाद देखिए प्री ट्रेड इमोशंस क्या था, काम था, मैं बिल्कुल ही शांत था, मैंने फोमो में ट्रेड नहीं किया है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ आता है फोमो या ग्रिड या कुछ भी, तो हमें काम करने की ज़रूरत है। फिर देखिए पोस्ट ट्रेड इमोशंस क्या था, हैप्पी, मैं खुश हूँ, मैंने अच्छे से ट्रेड किया, मेरा ट्रेलिंग ऐसे लिट हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर मैंने बड़ा लॉस किया होता तो मैं यहाँ पर हैप्पी नहीं होता, मैं बहुत ही दुखी होता। तो फिर पता चलता कि बड़ा लॉस क्यों हुआ, बड़ी क्वांटिटी की वजह से हुआ, लूजिंग ट्रेड को होल्ड करने की वजह से हुआ। तो उन गलतियों पर काम करना है। फिर देखिए मिस्टेक, तो यहाँ पर मैंने कोई भी मिस्टेक नहीं की, तो नन लिख दो। अगर कोई भी मिस्टेक हुई है तो उसे क्लियरली लिख दो। फिर देखिए लर्निंग क्या मिली, तो ट्रेलिंग एसएल ने अच्छा काम किया, ये लर्निंग मिली। या फिर उसके अलावा कुछ भी लिख सकते हो कि मैं एक ही सेटअप पर काम करता हूँ तो उसका मुझे बेनिफिट होता है। जो भी आपको समझ आता है आप यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो। देखिए इतना आसान है ये हमारा ट्रेडिंग जर्नल का फॉर्मेट। आपने देखा पहले जो फॉर्मेट मैंने दिखाया वो आपको सारी जानकारी देने के लिए था। आपको इस तरीके से अपना पूरा ट्रेडिंग का फॉर्मेट ये इस तरीके से बनाना है। एक बार ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, फिर ट्रेड 1, ट्रेड 2, ट्रेड 3, फिर इस तरीके से आगे जाना है। फिर एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द वीक आपको इसे रिव्यू करना है जिस तरीके से अभी हमने देखा था। सो दोस्तों ये था हमारा ट्रेडिंग जर्नल का फॉर्मेट। इन यकीन मानिए दोस्तों यही है हमारी ट्रेडिंग सीक्रेट का राज। अगर इसे मेंटेन करोगे आप तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें हमारी गलतियों पर काम करना होगा। अगर हमें हमारी गलतियों पर काम करना आता है, हमें हमारी गलतियों को सुधारना आता है, तो उस फील्ड में हम आगे जा पाएंगे। यहाँ पर आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन नहीं करोगे, आपको आपकी गलतियों के बारे में ही पता नहीं चलेगा। गलतियों के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो गलतियों पर काम कैसे करोगे। तो ट्रेडिंग जर्नल को ज़रूर मेंटेन करना। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करोगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काम करोगे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ वहाँ भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सारी चीज़ों को अगर मेंटेन करोगे तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और अभी अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि आज से अभी से ही मैं ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना शुरू कर दूंगा। चलिए कहीं पर भी फंसते हो, कुछ भी रहता है, मुझसे कॉन्टेक्ट करके मुझे बता सकते हो। चलिए तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। एंड दोस्तों आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कंटेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोग
लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी। यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर एआई बेस्ड ट्रेडिंग, एआई को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का लेक्चर। यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर एसएमसी का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप। यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, एसएमसी को मास्टर कर लोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाके इस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए।